हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो तक की स्टोरी ये थी कि फैंग और जाओशी पार्टी से बाहर आ रहे थे, तभी वहां से स्टेयर्स पे से उतरते समय जाओशी के पैर में फिर से चोट लग जाती है और यहाँ पे उससे चला भी नहीं जा रहा था। इसलिए फैंग उसे उठा के सबके सामने से पार्टी के बीच में से उसे वहां से ले जाता है और सब लोग ये देख रहे थे। फिर तभी यहाँ पे हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ पे वो अचानक से चलते चलते रुक गई थी और अचानक से पानी में गिर जाती है। अब हम सब लोग जानते हैं कि ये सब किसने किया। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जाओशी को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर हान उससे कहता है कि आज बॉस का मूड बहुत ज्यादा खराब है, पता नहीं क्यों। उसके पास अंदर कॉफी लेके जाती है तो यहाँ पे फैंग उसे नोटिस भी नहीं करता, इसलिए यहाँ पे जाओशी अजीब अजीब से हरकतें करने लगती है। तो ये सब देखने के बाद यहाँ पे फाइनली फैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रही हो। यहाँ पे जाओशी उससे पूछ रही थी तुम्हारा मूड आज खराब है ना, पर यहाँ पे फैंग कोई भी जवाब नहीं देता। यहाँ पे जाओशी कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, क्योंकि कल रात मैंने पार्टी में सब कुछ बिगाड़ दिया था। और मिस्टर जाओ भी कन्विंस नहीं हो पाए। यहाँ पे फैंग उससे कह रहा था कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, इसलिए इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारे डिसीजन मैं लेता हूँ, अगर वो फेल भी हो जाए तो वो सब मेरी ही जिम्मेदारी होते हैं। ये सब सुन के यहाँ पे जाओशी काफी इम्प्रेस हो गई थी उससे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जाओशी को घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जैबी को बता रही थी कि मुझे कैसे भी करके जाओ को कन्विंस करना ही होगा, इसलिए वो जैबी से उसका एड्रेस ढूंढने के लिए कहती है। और यहाँ पे जैबी अपने काम में लग जाती है और वो एड्रेस निकाल के जाओशी को दे देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जाओशी एक हाउस क्लीनर बन के मिस्टर जाओ के घर पे पहुंच गई थी। तभी यहाँ पे वो डोर के पास आके सुनते हैं कि यहाँ पे मिस्टर जाओ और मिसेस जाओ लड़ रहे थे। मिस्टर जाओ दरवाजा खोलते हैं और वो जाओशी को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे उनकी मिसेस जाओशी को अंदर बुलाती है और यहाँ पे वो उसे वैक्यूम क्लीनर दे देती है क्लीन करने के लिए। तभी यहाँ पे फिर से डोरबेल बजती है, तो यहाँ पे जाओशी जाके देखती है तो वहाँ पे फैंग आया था। यहाँ पे वो उसे देख के डर जाती है, इसलिए वो साइड में जाके छुप जाती है। यहाँ पे मिसेस जाओ उसे अंदर बुलाती है और उसके लिए कॉफी लेने जाती है। तभी यहाँ पे फैंग अकेला खड़ा था, इसलिए वो इधर उधर देख रहा था, तो उसकी नजर जाओशी पे पड़ती है और यहाँ पे वो कंफ्यूज हो रहा था कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। यहाँ पे फैंग उससे पूछ ही रहा था कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तभी मिसेस जाओ वहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे ये दोनों ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि जाओशी फैंग के घर भी क्लीनिंग करने जाती है। तभी यहाँ पे मिसेस जाओ को फोन आ जाता है और फोन अटेंड करने के लिए वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे ये दोनों भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों सुनते हैं कि मिसेस जाओ किसी से फोन पे बात कर रही थी और ये देखते हुए ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे, तो फैंग उससे कहता है कि तुम्हें याद तो है ना, तुम्हें डिस्टेंस मेंटेन करना है। और ये सुन के यहाँ पे जाओशी फिर से उससे दूर हो जाती है। यहाँ पे मिसेस जाओ उसके हस्बैंड से लड़ रही थी फोन पे। यहाँ पे फोन कट करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे इन दोनों की एनिवर्सरी थी। तभी यहाँ पे फैंग देता है कि मिसेस जाओ के हाथ में उनकी कंपनी का बनाया हुआ फर्स्ट परफ्यूम है। और यहाँ पे फैंग उनके पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो इस परफ्यूम को रीडेवलप करना चाहते हैं और उन्हें उसके लिए यही परफ्यूम चाहिए था। पर वो उन्हें बताता है कि अब उनके पास कोई भी सैंपल नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पे फैंग उनसे सैंपलिंग के लिए वो परफ्यूम मांगता है और यहाँ पे मिसेस जाओ भी उसे परफ्यूम दे देती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जाओशी और फैंग मिलके उस परफ्यूम के जरिए एक नया परफ्यूम बना रहे थे और यहाँ पे फैंग भी उसकी मदद कर रहा था। फिर फैंग उसके लिए पानी लेने जाता है, तो यहाँ पे जाओशी पानी की जगह उस परफ्यूम के फॉर्मूला को पीने वाली थी और यहाँ पे फैंग उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर तभी उसका हाथ जाओशी के लिप्स को टच कर जाता है और ये दोनों ही यहाँ पे फिर काफी अजीब सा बिहेव करते हैं और बाद में यहाँ पे फैंग साइड में जाके बैठ जाता है। यहाँ पे जाओशी परफ्यूम लेने के लिए सेल्फ के पास जाती है, लेकिन वो परफ्यूम काफी ऊपर रखा था, इसलिए वो उसे निकाल नहीं पाती। तभी यहाँ पे फैंग पीछे से आता है और उसकी मदद कर देता है और यहाँ पे वो दोनों फिर से एकदम क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। यहाँ पे जाओशी उस परफ्यूम को लेके जाती है और उस फॉर्मूला में उसे ऐड कर देती है और यहाँ पे वो फिर से अपना काम करने लग जाती है और यहाँ पे फैंग उसे देख के मुस्कुरा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जैबी को दिखाया जाता है, जो कि उस कंप्यूटर की मदद से अपने सिस्टम को ठीक कर रही थी और साथ ही में वो अपने प्लेनेट पे सिग्नल भी भेज रही थी, लेकिन वो सिग्नल सेंड नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जैबी को घर दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मेडिसिन खाने ही वाली थी। तभी यहाँ पे जाओशी आके उसे रोकती है, पर यहाँ पे जैबी उससे कहती है कि ह्यूमंस बीमार होने पे ऐसे ही तो मेडिसिन खाते हैं और यहाँ पे मेरे भी सिस्टम में वायरस है और शायद इसीलिए मैं सिग्नल नहीं भेज पा रही थी। यहाँ पे जैबी काफी अपसेट
हो रही थी तो यहाँ पे जाओशी उससे कहती है कि जब मैं हार्मोन्स कलेक्ट कर लूंगी तब हम सिग्नल भेज पाएंगे और हमारे घर भी जा पाएंगे, इसलिए तुम उदास मत हो। फिर यहाँ पे जाओशी के जाने के बाद यहाँ पे ज़ैबी फिर से उस सिग्नल को भेजने का ट्राई करती है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज उस सिग्नल को रोक रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि जाओशी को पार्टी में मिला था, और यहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसके पावर भी कुछ पावर्स है और वही जाओशी के सिग्नल को रोक रहा था। और फिर हमें यहाँ पे तभी दिखाया जाता है कि असल में वो भी एक एलियन है और वो भी केप टाउन से ही आया है, और साथ ही में उसी ने सजेस्ट किया था कि जाओशी को अर्थ पे भेजे हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए, और वो भी यहाँ पे जाओशी की हेल्प करने के लिए आया है। और उसी ने जाओशी की इयररिंग्स भी ढूंढी थी और उसी ने उस लड़की को पूल में भी गिराया था, और यहाँ पे साथ ही में वो ज़ैबी का भी सिग्नल रोक रहा था ताकि जाओशी बिना मिशन कंप्लीट किए घर न जाए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जाओशी को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पे उसने मिस्टर जाओ की हैंडराइटिंग कॉपी करके एक अपॉलॉजी लेटर लिखा है उनकी मिसेस के लिए, और ये देख के यहाँ पे फैंग इम्प्रेस हो गया था। तभी यहाँ पे उसका सेक्रेटरी आ जाता है और वो उन्हें उन लेटर को मिसेस जाओ और मिस्टर जाओ को देने के लिए कहता है, और साथ ही में वो एक रेस्टोरेंट में उनके लिए बुकिंग्स करने को भी कहता है। यहाँ पे उसका सेक्रेटरी समझ गया था शायद ये दोनों उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे थे। फैंग उसे बता देता है कि असल में ये सारा प्लान जाओशी का है, और यहाँ पे मिस्टर हान उसे गुड लक कहता है, और ये दोनों ही यहाँ पे काफी खुश हो रहे थे। और यहाँ पे फैंग उन दोनों को फिर से वहां से भगा देता है, और उन दोनों के जाने के बाद वो भी यहाँ पे स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे मिस्टर जाओ और मिसेस जाओ को रेस्टोरेंट में बैठे हुए दिखाया जाता है। वो यहाँ पे आमने सामने बैठे तो थे लेकिन वो बात नहीं कर रहे थे, और साथ ही में हमें यहाँ पे जाओशी और फैंग को भी दिखाया जाता है जो कि उसी के साइड में थोड़ी दूर पर बैठे हुए थे, और वो दोनों उन दोनों को देख रहे थे। फिर यहाँ पे ये दोनों चाहते थे कि वो दोनों आपस में बात करें, पर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि असल में ये बात तो कर रहे थे पर साथ ही में झगड़ भी रहे थे, क्योंकि यहाँ पे उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि वो लेटर्स इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं बल्कि जाओशी ने इन दोनों को भेजे थे। और तभी यहाँ पे लड़ने के बाद मिस्टर जाओ वहां से जाने लगता है, और यहाँ पे जाओशी उन दोनों को देख रही थी और डिसाइड करती है कि जाओशी अपने पावर से एक लव स्पेल उन पे ट्राई करेगी, और यहाँ पे वो कोने में जाके अपनी मैजिक ट्राई करती है। पर यहाँ पे जब वो पहली बार ट्राई करती है तो वो काम नहीं करता। फिर वो जब बाद में दूसरा स्पेल ट्राई करती है जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पे सब कुछ स्टॉप हो गया था, और यहाँ पे फिर से फैंग स्टॉप नहीं हुआ था, और वो यहाँ पे आसपास देखता है तो फ्लावर्स फिर से खिल रहे थे, और ये सब देख के यहाँ पे फिर से वो हैरान हो रहा था। फिर तभी यहाँ पे अचानक सब लोग मूव करने लग जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर हान मिसेस हान को जाके हक करते हैं, और साथ ही में उसी वक्त बाहर पे फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब देख के यहाँ पे फैंग तो शॉक हो रहा था लेकिन बाकी सब वहाँ पे खुश हो रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ज़ैबी ली से मिलने आई थी, क्योंकि यहाँ पे ज़ैबी का मूड बहुत ही ज्यादा खराब था। पर यहाँ पे अचानक से ली को तभी यहाँ पे ली को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो उनसे बात करने लग जाता है, और यहाँ पे फिर से ज़ैबी उसकी हेल्प कर रही थी यहाँ पे। पर यहाँ पे उसकी मॉम से बात करने के बाद यहाँ पे ली का मूड काफी अपसेट हो गया था। यहाँ पे ज़ैबी उससे पूछती है कि क्यों क्या हुआ। यहाँ पे ली उसे बताता है कि बार बार मुझे मेरी मॉम को झूठ बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर जैसे ही मैं उन्हें सच बताऊंगा कि मैं चाइना वापस आ गया हूँ तो फिर वो मुझे फिर से ब्रेन वॉश करके वापस भेज देगी। यहाँ पे ज़ैबी उससे कह रही थी कि तुम्हें भी तो कितने सारे प्रॉब्लम्स है और वो अपसेट हो रही है। यहाँ पे ली उससे कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम्हारा मूड खराब था ना, क्या हुआ था। यहाँ पे ज़ैबी उसे कहती है कि ये सब छोड़ो, मेरा मूड खराब था लेकिन तुमसे मिलने के बाद अच्छा हो गया। और यहाँ पे ये सुन के ली खुश हो रहा था। यहाँ पे ज़ैबी कहती है कि मेरी लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और साथ ही में वो यहाँ पे ये कहती है कि तुम वो पर्सन हो जो मुझे अच्छा फील करवाता है, और ये सब कह के यहाँ पे स्माइल कर रही थी। और यहाँ पे ली भी उसके सर पे प्यार से हाथ फेरता है, तो यहाँ ज़ैबी सरप्राइज हो रही थी और अचानक से उसका बॉडी का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है। ज़ैबी उससे कहती है कि उसे पानी पीना है, और तभी यहाँ पे ली पानी लेने जाता है, पर जैसे ही यहाँ पे वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे ज़ैबी नहीं थी, और यहाँ पे उसे सिर्फ वो छोटा सा टर्टल दिखाई देता है। और यहाँ पे हम सब जानते हैं कि ये टर्टल असल में ज़ैबी ही है, और वो यहाँ पे पानी के अंदर चली जाती है और सोच रही थी कि वो टर्टल कैसे बन गई। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे इन दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे फैंग उससे कह रहा था कि तुमने देखा कैसे फ्लावर्स अचानक से खिल गए थे, लेकिन यहाँ पे जाओशी उससे कहती है कि शायद ये सब रूम टेम्परेचर की वजह से हुआ होगा। और यहाँ पे फैंग भी उसकी बात पे बिलीव कर लेता है। और यहाँ पे इसके बाद वो मिस्टर जाओ और मिसेस जाओ को देखते हैं, जहाँ पर मिसेस जाओ उसके हस्बैंड को परफ्यूम देके कहती है कि तुम्हें याद है कि ये सबसे पहले परफ्यूम तुमने मुझे दिया था, और इसीलिए ये परफ्यूम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, और मैं चाहती थी कि तुम ये परफ्यूम मुझे ही गिफ्ट करो फिर से। तभी यहाँ पे फैंग जाके कहता है कि उनके हस्बैंड से ये बॉटल वही है जिन पे हम अभी काम कर रहे थे, और ये बिल्कुल सेम है इस बॉटल की तरह, और ये बॉटल वो उन्हें दे देता है। यहाँ पे फैंग कहता है कि हमारी कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस कर रही है ताकि हम और भी अच्छा परफ्यूम बना सके, लेकिन यहाँ पे उसके हस्बैंड अभी भी इस बात पे अग्री नहीं हो रहे थे। मिसेस जाओ कहती है
है कि तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ पे वो उसकी वाइफ की बात सुन के इस बात के लिए अग्री हो जाते हैं और उसे अपना सपोर्ट देने के लिए रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे ये सब सुन के फैंग भी काफी खुश हो रहा था। उन दोनों के जाने के बाद यहाँ पे जाओशी आके उसके पास डांस करने लगती है और कहती है कि क्या वो मान गए। यहाँ पे फैंग कहता है कि हाँ वो मान गए। और यहाँ पे वो फिर से बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और उछलने लगती है। और यहाँ पे उसे ऐसा खुश देख के यहाँ पे फैंग भी स्माइल करता है। और तभी यहाँ पे जाओशी को काफी भूख लग जाती है, इसलिए फैंग उसे खाना खिलाने के लिए ले जाता है। यहाँ पे जाओशी को काफी भूख लगी थी और साथ ही में उसने काफी ड्रिंक भी कर ली थी। और यहाँ पे वो फोन पे बात करने के बाद जाओशी के पास में आके बैठता है तो जाओशी उससे चिपक के कहती है कि क्या तुम भी खाना खाओगे, लेकिन फैंग उसे मना कर देता है। और तभी यहाँ पे वो नोटिस करता है कि जाओशी को ठंडी लग रही है, इसलिए वो अपना जैकेट उतार के उसे दे देता है। यहाँ पे जाओशी भी उससे थैंक्स कह रही थी। यहाँ पे फैंग उससे पूछता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की। यहाँ पे जाओशी इसके जवाब में कहती है कि बस मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने हेल्प कर दी। पर यहाँ पे फैंग फिर से कहता है कि मुझे पता है तुमने मेरी हेल्प इसलिए की क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो, और हम जिसे लाइक करते हैं हम अक्सर उसकी मदद करती है। पर मैं तुम्हें बता दूं कि एक तरफा प्यार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और न ही ज्यादा दूर तक चल पाएगा, क्योंकि प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। जाओशी यहाँ पे उसे बताना चाहती थी कि उसे उससे प्यार नहीं था, लेकिन वो खाना खा रही थी इसलिए वो बता नहीं पाती। यहाँ पे बाद में जाओशी उसे चिकन खाने के लिए फोर्स कर रही थी, फैंग उसे मना कर रहा था, पर जाओशी फिर भी उसे फोर्स कर रही थी। और अचानक से ये दोनों गिर जाते हैं और यहाँ पे एक्सीडेंटली वो दोनों किस कर लेते हैं। और यहाँ पे वो शौक होके एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि फैंग के हार्मोन्स निकल के जाओशी की रिंग में इकट्ठा हो रहे थे। फैंग उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जाओशी उसी के ऊपर वैसे ही सो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि फैंग जाओशी को लेके उसके घर आया था और यहाँ पे जाओशी काफी ड्रंक हो चुकी थी। यहाँ पे वो मिस चाय के पास जाओशी को वहीं पे छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। यहाँ पे घर जाने के बाद भी फैंग जाओशी के साथ हुए उसके किस के बारे में सोच रहा था और ये सोच सोच के वो खुश भी हो रहा था कि कल जाओशी तो काफी खुश होगी मुझे किस करने के बाद। फिर नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जाओशी ये सोच रही थी कि उसकी रिंग में हार्मोन्स कैसे कलेक्ट हुए, क्योंकि उसके रिंग में हार्मोन्स काफी ज्यादा कलेक्ट हो चुके थे और यहाँ पे उसे याद नहीं आ रहा था कि असल में ये सब हुआ कैसे, क्योंकि कल रात वो काफी ज्यादा ड्रंक थी, इसलिए कल रात जो भी हुआ वो उसे कुछ भी याद नहीं। लेकिन यहाँ पे ज़ैबी और वो भी खुश हो रही थी क्योंकि यहाँ पे थोड़े तो हार्मोन कलेक्ट हो चुके हैं और थोड़े हो जाए उसके बाद हम घर जा सकते हैं। तभी यहाँ पे मिसाया आ जाती है और यहाँ पे वो उससे पूछती है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पे जाओशी उसे बताती है कि कल रात को शायद मिस्टर फैंग को मुझ पे क्रश हो गया था। यहाँ पे मिसाया कहती है कि शायद ऐसा हो सकता है, इसलिए वो कल रात तुम्हें घर छोड़ने आया था। अगर ऐसा लगता है तुम्हें कि वो तुम्हारे प्यार में पड़ रहा है, इसलिए तुम्हें अब उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए ताकि वो तुम्हें और भी ज्यादा मिस करे और उसे तुम्हारी कमी महसूस हो। तो यहाँ पे जाओशी और ज़ैबी भी कंफ्यूज हो रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे ऑफिस में दिखाया जाता है, फिर से यहाँ पे फैंग आ रहा था, तभी यहाँ पे जाओशी भी आती है और उसे हाई कह के वहां से चली जाती है। और ये सब देख के यहाँ पे फैंग काफी कंफ्यूज हो रहा था और यहाँ पे उसका सेक्रेटरी ये सब देख के हंस रहा था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें जाओशी को दिखाया जाता है जो कि उसके लिए कॉफी लेके आई थी। वो यहाँ पे फैंग को देख के स्माइल करती है और यहाँ पे फैंग भी उसे देख के स्माइल करता है। फिर यहाँ पे जाओशी उसके पास जाती है और भी क्लोज चली जाती है। यहाँ पे फैंग उससे कह रहा था कि हम ऑफिस में हैं और तुम्हें मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जाओशी फिर भी उसके पास आ जाती है और ये सब देख के यहाँ पे फैंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और यहाँ पे जाओशी उसके और भी करीब जा रही थी और इसी सीन के साथ एपिसोड 8 की एंडिंग होती है। तो यही तक था माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। इससे आगे क्या हुआ वो आपको 9th एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप चाहती है कि मैं इस सीजन के 9th एपिसोड की भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही में किसी और ड्रामास के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो यही तक था माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन, एपिसोड 9 और ऐसे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।